हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि चाइल्ड एम्परर ने वागमा को आजाद कर लिया था। वागमा चाइल्ड एम्परर से पूछता है कि वो उस रोबोट G5 से लड़ने रुका क्यों नहीं। चाइल्ड एम्परर कहता है कि वह मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग था, उससे लड़ने में काफी समय जाता और अभी मॉन्स्टर से लड़ना उतना जरूरी नहीं है। वागमा पूछता है कि लेकिन मॉन्स्टर्स को मारना तो हीरोज का काम है ना। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि तुम सही हो, लेकिन तुम्हें सुरक्षित ऊपर पहुंचाना ही मेरा मिशन है और यह टाइम लड़ने का नहीं है। भागते हुए वागमा थक गया था। रास्ते में उन्हें फीनिक्स मैन की बॉडी भी मिलती है, जिसे देख वागमा डर जाता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि डरो मत, मैं उसे पहले ही मार चुका हूं। वागमा बोलता है कि यह तो दिखने में डोंकन बर्ड जैसा है। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि ये कोई फेमस कैरेक्टर है क्या। वागमा बताता है कि यह एक पुराने कॉमेडी शो का मैस्कॉट है, जिसमें डोंकन बर्ड मोटी बुद्धि का होता है और हमेशा मरता रहता है, लेकिन वह काफी मोटी चमड़ी का है, तो वो अगले एपिसोड में जिंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन चाइल्ड एम्परर को थोड़ी टेंशन हो जाती है। वागमा कहता है कि यह तो सिर्फ टीवी शो में हुआ करता था और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि मॉन्स्टर्स का कोई ठिकाना नहीं होता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मॉन्स्टर्स बनते कैसे हैं। क्या पता फीनिक्स मैन जिसने बर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसा ही हो, और तभी इनके पीछे फीनिक्स मैन की बॉडी चमकने लगती है और वह वापस जिंदा हो जाता है। वो बोलता है कि ग्योरो ने कहा था कि तुम्हें मौत को छूकर वापस आना होगा। यही सीक्रेट है एक मॉन्स्टर के पावरफुल होने का। हम देखते हैं कि फीनिक्स मैन अब बिल्कुल ही अलग दिख रहा था और उसका थ्रेट लेवल भी अब बढ़ के ड्रैगन हो गया था। चाइल्ड एम्परर अब अपनी शॉटगन निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन फीनिक्स मैन अपनी हीट ब्लास्ट से उसकी गोलियां ही जला देता है और चाइल्ड एम्परर खुद को और वागमा को अपने छाते वाली शील्ड से बचा लेता है। वो वागमा को शील्ड के अंदर ही रहने को बोलता है और फीनिक्स मैन से लड़ने को तैयार हो जाता है। फीनिक्स मैन फिर से उस पर अपना चोंच वाला अटैक करने जाता है और इस बार वह चाइल्ड एम्परर की सारी शील्ड्स भी तोड़ देता है और चाइल्ड एम्परर को दूर फेंक देता है। फीनिक्स मैन अपनी यह नई पावर देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है, मैं नंबर 1 हूँ, और जोर जोर से हंसने लगता है। चाइल्ड एम्परर रोने लग जाता है तो फीनिक्स मैन कहता है कि रोना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी कमजोरी पर रो रहा हूँ, क्योंकि तुम तो टॉप रैंकर भी नहीं हो, फिर भी मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपना अल्टीमेट वेपन इतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाइल्ड एम्परर अब एक बड़ा सा मेटल का आर्मर पहन लेता है और फीनिक्स मैन को जोरदार लात मारता है। चाइल्ड एम्परर को लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उसने पहले ही इस आर्मर के पार्ट्स अंडरग्राउंड छुपा दिए थे और वह एकदम रोबोट लग रहा था। वागमा बोलता है कि तुम्हारे पास यह था तो तुम्हें सबसे पहले इसे ही इस्तेमाल करना था ना। फीनिक्स मैन मन में कहता है कि बच्चे की बात में दम है, वागमा को आजाद कराते ही तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए था और यहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब इस आर्मर की जरूर कोई बड़ी कमजोरी होगी। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, उसे एक बार में यह खत्म करना होगा। फीनिक्स मैन उड़कर यहां से जाने लगता है तो चाइल्ड एम्परर उसके पीछे पड़ जाता है और मिसाइल से उस पर हमला करता है, लेकिन फीनिक्स बच जाता है। उसके बाकी अटैक्स का भी फीनिक्स पर असर नहीं हो रहा था। फीनिक्स मैन अब उस आर्मर पर अटैक करने लगता है। चाइल्ड एम्परर अपने छोटे छोटे ड्रोन्स बाहर निकालता है तो फीनिक्स उनके अटैक को ऑब्जॉर्ब कर उन्हें ही जला देता है। चाइल्ड एम्परर अब उस पे ब्लेड से हमला करता है और मन में सोचता है कि मुझे इसे जल्द ही हराना होगा, क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर खत्म हो जाती है और फीनिक्स भी समझ जाता है कि यह आर्मर ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। फीनिक्स अब वागमा की शील्ड पर अटैक करने लगता है, जिससे वह टूटने लगती है। चाइल्ड एम्परर उसे उठा लेता है और फीनिक्स पर फायर करने लगता है। फीनिक्स मन में सोचता है कि मैं छुपकर ही इस पर मिसाइल से अटैक करता रहूंगा और जब उसके सूट की पावर खत्म हो जाएगी तब इसे मार दूंगा, लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर उसके पास आ जाता है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से अटैक कर देता है, जो कि 100 गुना ज्यादा मजबूत थी। वो अब फीनिक्स को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन फीनिक्स उसे पकड़ लेता है और उसे जलाने लगता है। चाइल्ड एम्परर अब सूट की पूरी पावर इस एक पंच में डाल देता है। वो उसे अपने साथ उड़ाते हुए बहुत दूर ले जाने लगता है और सोचता है कि वह इसे किसी दूसरे हीरो के पास ले जाएगा और फिर दोनों मिलकर फीनिक्स को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वो फीनिक्स को लेकर उसी झरने वाले कमरे में जाता है। उसे लगता था कि यहाँ पर फ्लैश ही फ्लैश है, पर फ्लैश तो यहाँ था ही नहीं, वह कहीं और रास्ता भटक रहा था। यहाँ पर सिर्फ उसका ट्रांसमीटर पड़ा हुआ। चाइल्ड एम्परर को लगता है कि कहीं फ्लैशी फ्लैश मर तो नहीं गया। वह देखता है
कि फीनिक्स मैन वापस से जिंदा हो गया था और इस बार वह और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वागमा चाइल्ड एम्परर से कहता है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, पर चाइल्ड एम्परर कहता है कि हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। फीनिक्स मन में बोलता है कि टीवी शो कैंसिल होने के बाद भी वह डोंकन बर्ड का कॉस्ट्यूम उतार नहीं पा रहा था। हर दिन वह अपनी इंसानियत खोता गया। वो कॉस्ट्यूम उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसे और उसकी कॉस्ट्यूम को बहुत बार मारा गया, लेकिन अब वह सबसे पावरफुल। फीनिक्स मैन पर चाइल्ड एम्परर के अटैक का कोई असर नहीं होता और वह उसके सूट का हाथ तोड़कर वागमा को वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं इसे वापस ले जा रहा हूं। वो चाइल्ड एम्परर से कहता है कि तुम हार चुके हो, तुम अपनी तारीफ सुनने के लिए हीरो बने होंगे, पर अब हार मान लो, मैं तुम्हारे लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर हूँ। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं कोई दिखावे का हीरो नहीं हूँ। फीनिक्स मैन बोलता है कि मुझे लगा था तुम हार मान लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं उस लड़ाई में टाइम वेस्ट करता ही नहीं जिसे मैं जीत ना सकूं। वो मन में सोचता है कि इसकी पावर, स्पीड और आर्मर काफी अच्छे हैं। इसे यह भी पता है कि मेरे सूट की लिमिट खत्म होने वाली है, लेकिन मेरे पास अब भी मौका है। फीनिक्स मैन अब चाइल्ड एम्परर को शुक्रिया करता है उसे इतना पावरफुल बनाने के लिए। वह अब अपनी एक नई पावर का इस्तेमाल करता है। असल में इनके नीचे कई सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई थीं। फीनिक्स मैन उन लाशों को जिंदा कर देता है जो कि ज़ॉम्बीज की तरह चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करने लगते हैं। फीनिक्स मैन कहता है कि अब मैं इमोर्टल फीनिक्स बन चुका हूं। मैं अपनी लाइफ एनर्जी को अब बाहर भी निकाल सकता हूं, जिससे यह बाकी के लोग ज़ॉम्बीज की तरह जिंदा हो गए हैं। उसे खुद नहीं पता उसने यह कैसे किया। चाइल्ड एम्परर इन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और फीनिक्स मैन को अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब उसे बेइज्जत करके टीवी शो से निकाल दिया गया था। फीनिक्स मैन अब उड़कर यहां से जाने लगता है। वो खुद को गॉड समझ रहा था, क्योंकि ऐसी पावर तो ग्योरो और ओरोची के पास भी नहीं है। तभी उसके सामने चाइल्ड एम्परर के ड्रोन्स आ जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ी सी ड्रिल बनाते हैं और फिर उस पर अटैक कर देते हैं। चाइल्ड एम्परर के सूट में अब बस 10 सेकंड की ही पावर बची थी। वो अपने सूट से कहता है कि सारी पावर इस एक अटैक में डाल दे। वह अपने लिए एक नया हाथ मंगवाता है और फिर उससे आयरन मैन वाला अटैक करता है, जिससे फीनिक्स मैन बुरी तरह से जल जाता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि अंडरग्राउंड से निकलता हुआ आसमान तक चला जाता है। इस अटैक में चाइल्ड एम्परर का सूट खराब हो गया था और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। वह सोचता है कि उसे दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं बाकी हीरोज का क्या हाल होगा, पर तभी वह देखता है कि इतना बड़ा अटैक करने से भी फीनिक्स मैन मरा नहीं था। वह बोलता है कि तुमने मेरी कॉस्ट्यूम जला दी, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि अब तो सच में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसके इतने बड़े अटैक से भी फीनिक्स को कुछ नहीं हुआ। फीनिक्स बोलता है कि तुमने मेटल नाइट को देखा है ना, मॉन्स्टर एसोसिएशन की टेक टीम अब तुम्हारे भी सारे हथियारों को निकाल लेगी, तो अब तुम सीधे तरीके से मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। चाइल्ड एम्परर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका बैकअप बस आने ही वाला है। फीनिक्स अब उस पर अपनी चोंच से अटैक करने जाता है और उसके सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे चाइल्ड एम्परर अपने सूट से बाहर आकर गिरता है। फीनिक्स मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम रोबोट के अंदर छुपकर बच जाओगे, अब बारी है तुम्हें सजा देने की। और तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। वागमा पूछता है कि इसे क्या हुआ। चाइल्ड एम्परर कहता है कि यह मेरा गुदगुदी वाला रोबोट है। जब वह अपनी चोंच मारने आया था तब मैंने यह उसकी कॉस्ट्यूम में डाल दिया था। ये उसे तब तक गुदगुदी करता रहेगा जब तक वह मर ना जाए। डोंकन बर्ड भले ही मोटी बुद्धि का है, लेकिन अंदर से काफी सेंसिटिव है। फीनिक्स मैन अब गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम ही फाड़ देता है और यही चाइल्ड एम्परर का प्लान था। बाकी कॉस्ट्यूम अब चाइल्ड एम्परर खुद अपने हाथों से फाड़ने लगता है। खैर, हम देखते हैं कि फीनिक्स मैन ने गलती से फ्लेम और विंड को भी जिंदा कर दिया था। दूसरी तरफ सैतामा भी इसी जगह पर घूम रहा था और वह सोचता है कि पहले यहाँ इतनी जोर की आवाज आ रही थी और अब यहाँ पानी भी टपकने लगा। तभी उसे फ्लेम और विंड सामने से भागते हुए नजर आते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या। वह तो फ्लैश से लड़ रहे थे और अब वह नंगे कैसे हो गए। इसके पीछे जरूर फ्लैश का ही हाथ होगा। तभी उन्हें अपने सामने सैतामा दिखाई देता है। वह तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सैतामा को फर्क नहीं पड़ता। फ्लेम और विंड कहते हैं कि पहले तो हम उस फ्लैशी फ्लैश को मारना चाहते हैं, तो तुमसे हम बाद में निपटेंगे। इतना कहकर वह दोनों यहां से भाग जाते हैं। सैतामा सोचता है कि यहां अंडरग्राउंड में ये नंगे क्यों दौड़ रहे हैं। इधर चाइल्ड एम्परर ने फीनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम निकाल दी थी, तो अब उसकी पावर भी चली गई होगी और ये अब वापस से जिंदा नहीं होगा। वागमा बोलता है कि एस क्लास हीरो होकर भी तुम्हारी हालत पतली हो गई थी, मैं तो डर गया था। चाइल्ड एम्परर अब सबको बताता है कि उसने वागमा को ढूंढ लिया है और उसे लेकर वह ऊपर जा रहा है।
बाकी हीरोज मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाते रहे और ध्यान रहे कि दुश्मन खतरनाक हो सकता है। तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है जो कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारे बिना हम यह नहीं कर सकते थे। तो सबकी तरफ से वह चाइल्ड एम्परर को थैंक यू बोलता है। चाइल्ड एम्परर अब वाग्मा से बोलता है कि मैं तुमसे पूछना भूल गया, मॉन्स्टर्स ने सिर्फ तुम्हें ही किडनैप किया था ना? वाग्मा उसे टेररियो के बारे में कुछ नहीं बताता। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ठीक है, फिर यहां से बाहर निकलते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल दी एनिमे एक्सप्लेनर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।